जाते हम लोग नैनीताल झील पे पहुंचे। नैनीताल झील पे पहुंचने के बाद हम लोग जब झील व्हील क्या ही दिखती है, हमने बैठे आराम से बहुत। तो जो बंद होने की आवाज आई थी, हमने देखा कि कुछ बंद हुआ, तो उसको भी इग्नोर कर दिया था हमने। इग्नोर करते हुए हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे ठीक है कुछ हो रहा होगा। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से आवाज आती है। उस आवाज को आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद पीछे से कोई बुला रहा है, और हम तीनों ने देखा, वहां से पीछे से एक औरत आती है। अच्छा। तो वो औरत आ रही होती है, तो ऊपर की जो बॉडी थी वो तो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। ये हमारे राजीव जोशी जी के साथ हुए हॉरर पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट है, जिसमें ये अपना नैनीताल सेंट मैरी चर्च से संबंधित अपनी एक डरावनी घटना हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी ये घटना और शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। फिर उसके जस्ट 2 साल बाद जब मैं फाइनल ईयर में आया, हाँ तो जी। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट हुई। तो अच्छा। मीट्स के लिए हमें हमारा टूर गया नैनीताल। हम्म। तो नैनीताल में हमारे क्या होता है कि मोस्टली 8 या 10 कॉलेजेस आते हैं, तो और वहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स मीट होती। तो हमारा, मैं जो था, हम लोग क्रिकेट टीम में, तो हम 3 दोस्त थे हम्म। जो साथ ही रहते थे। तो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बुक हुआ था हमारा, तो हम लोग वहीं पे थे। तो उस बीच में जब हम लोग गेम में हमारा हो गया था, तो हमारा फाइनल था उस टाइम पे। हम्म। जब फाइनल वाइनल था, तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत चिल कर रहे थे, बहुत बहुत मजा आ रहा था हमको जी। साथ में। पर लेकिन फिर क्या था कि हम उस लेवल का, मतलब वैसा, हमें इस गेम से रिलेटेड चीज चल रही थी वहाँ पे, गेम से रिलेटेड। थोड़ा सा हम लोग इन सब चीजों से थोड़ा सा हट के, जी। मैंने कहा 2 दिन, 2 या 3 दो दिन का था यहाँ पे। अगर हम हार जाते तो फिर अगले अगले दिन जाते। अच्छा। तो टोटल हमारा हो गया था, अब एक दिन और बढ़ गया था, हमें फाइनल खेलना था। हम्म। तो अब उसके बाद क्या था कि हम लोग वहाँ पे मैच की बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम लोग आगे कैसे होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। फिर हम, मतलब मेरे और मेरे दोस्त जो 3 थे, हमारा ये प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा घूम आते हैं, जी। नैनीताल वैनीताल बढ़िया से देख आते हैं। थोड़ा सा रात के टाइम पे क्या होता है कैसा होता है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि नैनीताल जो बताया मतलब है बहुत ब्यूटीफुल, रात के टाइम पे और अच्छा लगता है हाँ जी, नैनीताल। बिल्कुल। तो इस बीच में हम लोग गए, तो बाइक्स वगैरह थी वहाँ पे। तो हमने एक, जो लोकल का जो हमारा एक दोस्त था, वो हमारा वहीं पड़ता था, तो वो वहाँ आया हुआ था बाइक लेके। अच्छा। तो हम लोग उसके साथ निकले। तो मैं, मेरा दोस्त और वो जो लड़का लोकल का ही था, हम हम्म। उसके साथ बाइक से निकले। जस्ट बाइक से निकले, ऐसी गेड़ियां मारते हुए हम लोग जा ही रहे थे। जी। तो जाते जाते हम लोग नैनीताल झील पे पहुंचे। नैनीताल झील पे पहुंचने के बाद हम लोग जब झील व्हील क्या ही दिखती है, हमने बैठे आराम से बहुत, लेकिन भीड़ हो रही थी वहाँ पे। अच्छा। अच्छा। करीबन 9, 10, 9, 9:30 का ऐसा ही टाइम था। हम्म। तो हम लोग थोड़ा सा झील व्हील को देख के फिर थोड़ा सा और आगे निकले। ये हम निकले सेंट मैरी चर्च में। ये अच्छा। पंगोड रोड पे हाँ। 4 से 5 किलोमीटर ऊपर साइड को पड़ता है। अच्छा। तो नैनीताल झील से। हाँ, तो हमें एक्चुअली एक चाहिए था, हम लोग थोड़ा सा वैसे एकांत वाली जगह पे जी। जाके बैठने के लिए, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकले थे वहाँ पे। हम्म। तो हम जाते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं कि वहाँ पे गेट वेट है वहाँ पे। तो जस्ट गेट के बाहर ही हम्म। हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो बात बात कर रहे होते हैं अपना, यार ये जगह बहुत सही है। हम लोग अपने कॉलेज की बात करें कि हमारा कॉलेज यहाँ होता तो हमारा और पास हो जाता, जी। बहुत सारी चीजें। तो अब ऐसी बीच में फिर हम लोग गेट के अंदर चले जाते हैं। हम्म। गेट उस बीच में खुला था, अच्छा। तो हम गेट के अंदर चले जाते हैं। हम्म। तो 9:30 बजे का टाइम था, ये सब बात करते हुए, और वहां जाने तक का जो टाइम हो गया था हमारे, आई गेस मेरे ख्याल से 10 या 10:15 ऐसे ही करीब हो गया था। हम्म। तो हम लोग जाते हैं वहाँ अंदर। अब मेरा एक दोस्त, मेरे 2 दोस्त हैं, उनको थोड़ी स्मोकिंग की आदत है। अच्छा। तो जस्ट वो चर्च के अंदर जाते ही एक बेंच वगैरह होती है चर्च में, हम्म। तो वहाँ पे जस्ट बैठ जाते हैं। तो बैठ के वो लोग सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं। सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, तो जो गेट था, हम्म। मेरे को अभी तक अभी भी याद है उसका। अच्छा। वो गेट खुला हुआ था। हम्म। तो जैसे ही मैं, ये लोग बात बात कर रहे होते हैं, अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, हम लोग जस्ट चिल कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ये क्या मतलब चर्च है तो ये क्या, मतलब एकदम भूतिया सा लग रहा है। मतलब हम्म। उस टाइम पे हमें डर नहीं लग रहा था। हम्म। डर हमें थोड़ा सा मतलब सस्पिशियस तब लगा, जब हमें कुछ बंद होने की आवाज आई। जब अच्छा। बंद होने की आवाज आई, तो जो बंद होने की आवाज आई थी, हमने देखा कि कुछ बंद हुआ, तो उसको भी इग्नोर कर दिया था हमने। हम्म। इग्नोर करते हुए हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे ठीक है कुछ हो रहा होगा। मे बी इतना कुछ ध्यान गया नहीं हमारा। जी। तो फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग बात बात करते हैं, तो ऐसे ही उठते हैं, तो देखते हैं कि गेट वेट बंद हो गया है। हम्म। जैसे ही बाहर आते हैं, तो इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया। हम्म। अब गेट बंद है, तो फिर गेट खुल नहीं रहा है। हम्म। अब गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा है। हम्म। मैं अपनी ओर से अलग वो कर रहा हूँ। और मेन चीज क्या थी, गेट एक नॉर्मल सा गेट है, उसमें ना कुछ लॉक लग सकता है ना कुछ ऐसा कुछ है। बस वो बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा है। अच्छा। और ना ही बाहर से कुछ ऐसा लॉकिंग सिस्टम इस लेवल का है कि वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, हवा से लॉक होके वो कुछ
जिस भी तरीके से मान लो आप कि ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था उसमें, पॉसिबिलिटी सी नहीं थी कि वो खुल सके, मतलब बंद होने के बाद लॉक हो सके। हाँ लॉक हो सके। और फिर जब हम उसे खोल रहे थे वो खुल नहीं रहा था। अच्छा। ये बहुत अजीब सी चीज हो रही थी। देख रहे हैं कोई कुछ फंसा तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, अपनी ओर से लात मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, किसी भी तरीके से जितनी भी कोशिश कर ली हमने वो खुला ही नहीं। तो इसी बीच में हम लोग उस बीच में भी हमें डर नहीं लग रहा है। ये अच्छा। मतलब कि क्या हुआ, ये सब चीजें से हमें नॉर्मली लग रहा था चीजें। जी। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से आवाज आती है। उस आवाज को आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद पीछे से कोई बुला रहा है, अच्छा। और ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और हवा चलने का कोई रीजन ही नहीं था वहां पे कि क्यों चलेंगी हवा, उस आवाज के साथ साथ हवा चल रही है। अच्छा। बोलते हुए रुक जिधर से जाओ, मतलब आवाज आ रही थी उधर से ही हवा जिस ओर से आवाज आ रही है उसी ओर से हवा हवा भी आ रही है, सारी चीजें हो रही है, पत्ते भी उड़ रहे हैं। मतलब एक ऐसा सीन हो गया था, मतलब डर सा लगने लग गया था। तो अच्छा। उस टाइम पे तीनों के मन में थोड़ा सा डर आया कि यार ये कुछ अलग सा हो रहा है, बहुत अब नॉर्मल सी चीजें हो रही हैं। तो हम लोग पीछे नहीं देख रहे, हमने जस्ट पीछे नहीं देख रहे। तो मेरा दोस्त था, उसने पीछे देखा। अच्छा। उसने बोला कि अरे ये पीछे से कोई आ रहा है, शायद पीछे से कोई आ रहा है। तो हम तीनों ने देखा, तो वहां से पीछे से एक औरत आती है। अच्छा। तो वो औरत आ रही होती है, तो ऊपर की जो बॉडी थी वो तो ठीक है आ रही है, पर लेकिन जब नीचे से देखा मैंने उसे, नीचे वाला जो साइड था उसका, हाँ। उसमें उसके पैर ही नहीं दिख रहे। अच्छा, पैर नहीं दिख मतलब रहे, जमीन से वो उठी हुई थी वो थोड़ी जमीन से ऊपर। उठी हुई ऐसे तैरते हुए आ रही है ऐसे करके। अच्छा। तो इस बीच में वो जब ऐसे आ रही थी हम्म। तो डाउट हो गया था, और हम्म। तीनों को पता चल चुका था। हम्म। तो जैसे तैसे करके हमने धक्का वक्का लगा के या जो भी करके हम्म। हमें हमें जिस तरीके की वो मंत्र आते थे भगवान से हाँ रिलेटेड, हाँ सारी चीजें हमने करी, जैसे कर कुरा के हाँ। धक्का लगा लोगों के वो गेट खोला है जैसे तरीके, पता नहीं कैसे खुला है अच्छा। मेरे को मतलब मतलब जिस जिस कंडीशन में हम तीनों लोग जान लगा रहे थे हम्म। उसमें तो वो खुला ही नहीं था। अब वो हम्म। भगवान का मतलब वो करके हम लोगों ने हम्म। जैसे ही मंत्र मंत्र करे, जो भी आते थे भगवान से रिलेटेड, हनुमान चालीसा है, जो भी चीजें जोर जोर से पढ़ के करने लगे, तो तब जी। जाके वो गेट खुला है। और गेट खुलते ही हम लोग वहां से फरार हुए बहुत बुरी तरीके से। अच्छा। बहुत बुरी तरीके से फरार हुए हैं। और हम्म। वहां वहां से बाइक तो हमने नीचे खड़ी करी थी झील के पास ही। तो हम जी। लोग भागते हुए वहां से गए हैं। और हम्म। वहां जाते ही वहां देखा है, तो फिर वहां से बाइक उठाई और सीधा उसके बाद हम लोग गेस्ट हाउस में गए। हम्म। गेस्ट हाउस में जाते ही हमें ऐसा मतलब फील हो रहा था कि मतलब आज मतलब ये क्या चीज देख ली हमने। तो हम्म। रियल में हमने उस दिन जो दिखा था, तीनों लोगों को भूत देखा था। अगर किसी एक को दिखना होता तो अब जो भी थी, भूत जी। थी या फिर क्या कह सकते हैं इसे, बिल्कुल, अगर वहम भी होगा तो किसी एक को होगा। कुछ वहम तीनों को होगा तो तो हो नहीं एक सकता है। एक को ही होगा, तीनों को तो हो नहीं सकता। जी। वो चीजें हमने फील करी। और गेस्ट हाउस में जाने के बाद अगले दिन हम्म। हमारा मैच था। हम्म। सुबह देखते कि जो दोस्त है जो स्मोकिंग कर रहा था उसको बुखार आया पड़ा है, अच्छा। और हमारा एक प्लेयर शॉट है। हाँ। तो हमने एक शॉट प्लेयर में खेला और हम लोग मैच भी हार गए थे। अरे। तो ये चीजें हमारे साथ हुई। और मेरी लाइफ का बस एक ये दो एक्सपीरियंस है हम्म। जो हुए थे। और बहुत अभी तक मतलब उसको सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि रियल में ये हुआ था मेरे साथ। और मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ। जी जी जी। बट अभी मेरी लाइफ के इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो हम्म। अभी मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव है। अच्छा। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगह से जाने से बचूं, हम्म। अकेले में जाने से बचूं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी। तो मतलब जो आपके दोस्त को आपने बताया कि बुखार आया था, तो उसी चीज से, मतलब उसी दिन के बाद से उसी चीज से रिलेटेड है ये कि वो चीज एक्सपीरियंस करने के बाद ही बुखार आया? बिल्कुल, उसके अगले दिन हमारा मैच था ना, उसके हम्म। अगले दिन जो हमारा मैच था उसकी सुबह को ही उसको बुखार उखार आया हुआ था। जी। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो डरा था जब गेट खोल रहे वो चिल्लाया, वो भी चिल्लाया था। अच्छा। उसकी चीख ज़्यादा पहले आई थी। हाँ वो वहां से तो आवाज आ रही है रुको रुको रुको, पर हाँ। लेकिन उसकी चीख उसी को देख के ही ज्यादा आ गई। अरे, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा डर गया होगा ये। ज्यादा डर गया। तो ज्यादा डर गया हो उसको ही इस चीजों का हाँ। ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल। तो जिस वजह से वो फील्ड शॉर्ट हो गया था हमारा, हम्म। और हम लोग मैच भी हार गए थे। अरे। तो ये सारी चीजें हम्म। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। सो गाइज, यहाँ पे सेकंड पार्ट एंड होता है और इसके बाद थर्ड पार्ट है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ थर्ड पार्ट भी, राजीव जोशी जी के साथ, जो हमारा थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड स्टोरी जो इन्होंने सुनाई है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ओके गाइज, मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।